साथियों नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज आज आपके सामने एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसके लिए मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आते जा रहे थे कि इसके रिगार्डिंग मुझे लॉन्ग वीडियो चाहिए है। तो आज उसी के रिगार्डिंग आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाया हूँ। पोडोडर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि जो डॉग्स रहते हैं उनके जो पैर रहते हैं, पंजे रहते हैं, उनके बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाना, उनके बीच में रेडनेस आ जाना। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? पोडोडर्मेटाइटिस को। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रहता है वो यह रहता है कि ये पोडोडर्मेटाइटिस होता कैसे है, होता क्यों है और इसका क्या इलाज करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका ट्रीटमेंट तक बहुत अच्छे से मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके कंडीशंस, कॉजेस सब आपके सामने इस वीडियो में बताए जाएंगे। स्टार्टिंग में होता क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। पॉज के बीच में इन्फ्लेमेशन का मतलब वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिलेगी, एकदम लाल लाल जो दिख रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ये लाल लाल सा पैचेस दिखाई देने लगेंगे। तो ये सब इंडिकेट करता है क्या? पोडोडर्मेटाइटिस को। इसमें जनरली एक भी जो अकेला पॉ रहता है वो इन्फेक्ट हो सकता है या सारे के सारे चारों के चारों पैर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसके साइंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पैर लंगड़ा के चलने लगता है, बार बार पैर को वो लिक करता है एनिमल। तो बार बार जब लिक करता है तो इसके चलते जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में आपको वहाँ पे इचिंग देखने को मिल जाती है और जो पॉ रहते हैं उनके बीच में रेड या ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिल जाता है। अगर आपको बीच में कहीं नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, नोड्यूल्स यानी कोई सा ऐसा मास टाइप का देखने को मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो है ट्यूमर के कारण जो है पोडोडर्मेटाइटिस डेवलप हुई है। कभी कभी आपको पॉज के बीच में से फाउल स्मेल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ बीच में कभी कभी आपको जो है पस निकलता हुआ, मवाद निकलता हुआ दिख जाएगा। तो ये सब इंडिकेट करता है कि पोडोडर्मेटाइटिस जो है वो इन्फेक्शियस टाइप की है। इसमें हमें बॉडी का टेम्परेचर भी एलिवेटेड देखने को मिल जाता है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस टाइप की जो पोडोडर्मेटाइटिस रहेगी उसमें आपको टेम्परेचर एनालाइज नहीं मिलता है। अब यदि हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे मुख्य कारण जो रहता है वो हमारा रहता है मैनेजमेंटल एस्पेक्ट की वजह से होता है पोडोडर्मेटाइटिस मैक्सिमम केसेस में। तो उसमें होता क्या है, जब हमने पोछा लगाया डिटॉल से या लाइजोल से, उसके तुरंत बाद में क्या आता है, डॉग उस पर घूम गया, तो उसके कारण वहाँ पे क्या होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, बार बार उनमें जो इचिंग होगी तो एनिमल क्या करता है, उसको बार बार खुजलाता है और उसको क्या कहता है, चाटता है। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे पोडोडर्मेटाइटिस सेट होने लगता है। अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें दूसरा जो रहता है वो एलर्जी से एसोसिएटेड रहता है। बहुत सारी एलर्जी पाई जाती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस रहती है, उसके चलते भी कई बार पोडोडर्मेटाइटिस देखने को आपको मिल जाता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो जो ट्यूमर रहता है, ट्यूमर के कारण भी जब आपको बीच में मांस देखने को मिलता है, इनके बीच में मांस देखने को मिलेगा, तो वो इंडिकेट करता है कि ये ट्यूबरकुलस जो पोडोडर्मेटाइटिस ओरिजिन जो कहाँ से हुआ है, इसका ट्यूमर से हुआ है। जनरली जो ट्यूमरस रहती है वो एक पैर में आपको देखने को मिलती है, सभी पैरों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगले कारण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो रहता है एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या हाइपर एड्रिनोकॉर्टिसिज्म होता है, उसके चलते भी कई बार आपको पोडोडर्मेटाइटिस के केसेस देखने को मिल जाते हैं। और एक और अगर हम कॉज की बात करें जो बहुत कॉमन है, कि उसमें क्या होता है कि चोट लग जाती है। जब कोई नेल्स रहता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके कारण क्या होता है, पॉज में चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन होता है। बेसिकली ये इन्फेक्टियस कॉज के अंदर ही आता है, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया है कि जब चोट लगने के कारण भी, फिजिकल ट्रॉमा के कारण भी वहाँ पे पोडोडर्मेटाइटिस डेवलप हो सकती है। इसीलिए जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको हमें बिल्कुल एनालाइज करना है, हिस्ट्री लेनी है ओनर से, और उसके बाद में खुद उसको पर्सनली ऑब्जर्व करना है लीजन को कि वो किस प्रकार का है, एक पैर में है या चारों पैर में है। यदि चारों पैर में है तो हो सकता है कि वो किसी एलर्जी के कारण हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि इम्यून जो मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं उनके कारण हो सकता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज़ की, तो इन्फेक्शियस कॉजेज़ में भी एक भी अफेक्ट हो सकता है, चारों हो सकते हैं। लेकिन ट्यूमरस की कंडीशन में मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि वो एक पैर में ही देखने को मिलता है, बाकी के पैर जो रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। कई बार तो फ्ली एलर्जी के कारण भी ये देखने को मिल जाता है। फूड एलर्जी एक और अभी रिसेंट जो डेज़ हैं उनमें देखने को ज़्यादातर मिल रहा है कि फूड एलर्जी के कारण भी पोडोडर्मेटाइटिस डेवलप हो रही है। इन्फेक्शियस ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो फंगस का भी मिल सकता है। फंगस में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो मेलासीडिया रहती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में कौन सा, स्टेफ जो रहता है, स्टेफाइलोकोकस रहता है, वो कॉमन बैक्टीरिया पाया जाता है वहाँ पे। कभी कभी क्या रहता है, रिंगवॉर्म जो होता है उसके बाद में पोडोडर्मेटाइटिस डेवलप होने का खतरा रहता है। मैंने आपको
आपको ट्यूमर का बताया कि ट्यूमर कौन से रहता है, इसको में सेल कार्सिनोमा हो सकता है या फिर लिम्फोमा हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, पोडोडर्मेटाइटिस कॉज करते हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो हमने सबसे पहले जो देखा था कि इसमें मैनेजमेंटल जो कारण है उसके कारण पोडोडर्मेटाइटिस डेवलप हो रहा है। तो हमें मैनेजमेंटल आस्पेक्ट को पहले सही करना होगा कि हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे घर में जो पोछा लग रहा है उसमें डिटॉल या लाइजोल से अगर आप पोछा लगाते हैं तो कुछ देर हमें एनिमल को बांध के रखना है, डॉग को बांध के रखना है। जब वो सूख जाए उसके बाद ही हमें डॉग को उसके पास जाने देना है। तो इससे भी आपके मैक्सिमम 50% से ज़्यादा केसेस मैनेज केवल और केवल मैनेजमेंटल आस्पेक्ट की वजह से होते हैं और जो मैनेज हो जाते हैं। बेसिकली बारिश के टाइम पे हमें इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बारिश में क्या रहता है कि जो मॉइस्चर जो रहता है वो माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करता है। तो जब एनिमल जो है, डॉग जब घूमता है तो उसके पैरों में मॉइस्चर एडियर हो जाता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन भी सेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉग को रेगुलरली चेक करना चाहिए, उसको जो पॉज हैं उनको वॉश करना चाहिए। खासकर बारिश के मौसम में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान बरतना चाहिए। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शियस कॉज रहता है, मीन्स कि अगर कोई इन्फेक्शन है वहाँ पे, तो हमें उसमें अब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो अच्छी काम करती हैं जो जिनका स्किन पे अच्छा इफेक्ट रहता है। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ जो सेफेलेक्सिन या फिर आप सेफोडॉक्सिन जो आती है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ओरली अवेलेबल भी रहती हैं ये। अगर हमें लगता है कि कॉज इसका फंगल है तो इसमें एंटी फंगल जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल में लानी पड़ती है। आप स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, कीटोकोनाजोल जो नाम की टैबलेट है ये आती है, लगभग 200 mg की आती है ये। और आप इसमें जो 10 से 20 किलो के डॉग के लिए दिन में एक बार दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन कम है। और अगर इन्फेक्शन बढ़ा है, ज़्यादा है, तो उसमें आपको सुबह शाम भी इसकी डोजिंग करनी होती है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को राइड अप करने के लिए आप कोई सा भी NSAID इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट के फॉर्म में जो मेलोक्सिकम है वो भी अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो उसमें हम स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट जो इस डिसीज़ का रहता है ट्रीटमेंट का, वो टॉपिकल एप्लीकेशन रहता है। टॉपिकल एप्लीकेशन में हमें इसमें पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर्स में आप नियोमाइसिन या फिर बेसिट्रेसिन के कॉम्बिनेशन में जो भी आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जब भी आप इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के लिए बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ कीटोकोनाजोल और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट के कोई भी एक साथ जो कॉम्बिनेशन में ड्रग आता है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनको इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपके पास थोड़ा समय हो, मतलब आप आधा घंटा अपने पेट को दे सकें। क्योंकि अगर आप आधे घंटे का समय नहीं दोगे तो डॉग क्या करेगा, उसको लिक करेगा और वो जो मेडिसिन है उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। तो जब आपको टाइम हो आप उसका एप्लीकेशन तभी कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल ये रहता है कि हम इन दोनों में से पहले यूज़ किसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पाउडर है उसका एप्लीकेशन करना है, उसको आधे घंटे तक लगे रहने देना है, आपको वेट करना है। आधे घंटे बाद जब भी आप डॉग के कॉन्टैक्ट में आते हैं आपको ये स्प्रे है उसमें मेंशन कर देना है, स्प्रे का यूज़ कर लेना है। अगर आपको ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना है तो ऑइंटमेंट के रूप में आप इसमें सोप्रामाइसिन के बहुत सारे ऑइंटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब यदि पोडोडर्मेटाइटिस एलर्जी से एसोसिएटेड है तो वो हम डायग्नोस करते हैं जब हम उसमें CBC कराते हैं। उसमें IgE जो इम्यूग्लोबिन E रहता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो हम उसको सस्पेक्ट करते हैं कि एलर्जिक कंडीशन की वजह से है या पैरासिटिक की वजह से है। तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है पहले, उसके बाद में आपको जो टॉपिकल एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल भी करना ही है। आपको टॉपिकल एप्लीकेशन का तो हर जो टाइप है उसमें इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका डॉग जो है ठीक हो पाएगा। नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हमारा डॉग ठीक कितने दिन होगा। तो ठीक करने के लिए इसमें मिनिमम आप 2 वीक्स का टाइम ले सकते हैं कि मिनिमम 2 वीक तो लगेंगे, क्योंकि ये जो हीलिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। कई बार क्या होता है कि हम ये सब थेरेपी अपना लेते हैं तब भी हमारा एनिमल या डॉग जो है पेट ठीक नहीं होता है। तो उसका कारण हो सकता है कि उसमें जो है ये ओरिजिन जो पोडोडर्मेटाइटिस का रहता है वो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो हो सकता है कि वो ट्यूमरस ग्रोथ के कारण हो, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना है। बिना उसकी एडवाइस के वीडियो में बताई गई किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर एक जो कंडीशन रहती है इसमें बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं, उनमें अलग अलग मेडिकेशंस का इस्तेमाल होता है। ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए है कि आपको एजुकेट करना है कि ये जो बीमारी है उसको आपको जल्द से जल्द उसका ध्यान रखना है, उसको ठीक करवाना है, अपने वेटनरी डॉक्टर को दिखा लेना है। अगर वीडियो में कोई डाउट रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।